जंग की 17 साल इशाल फातिमा केस की रियलिटी क्या है, मर्डरर कौन है, किसकी पुप्पो के घर ये वाकया हुआ, डीपीओ जंग को इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला, आज के मिनी व्लॉग में डिस्कस करेंगे ये वायरल केस। सुबह हुई जीएनएन पहुंचा तो पूरा पाकिस्तान एक ही बात डिस्कस कर रहा था कि जंग की 17 साल इशाल फातिमा के साथ ज्यादती हुई है। मुलजमान को सीसीडी के हवाले किया जाए या कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मामले की रियलिटी जानने के लिए मैंने अपनी पकड़ टीम को लिया और जंग पहुँच गया। सबसे पहले हॉस्पिटल गया, जहाँ से कंफर्म हुआ कि इशाल के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी, न कोई बॉडी पे टॉर्चर या जबरदस्ती के निशानात थे। लोकल रिपोर्टर से इन्फो लिया तो उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले भी इशाल की मिसिंग एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में आई थी। बाद में वो घर आ गई थी। वो अक्सर घर से बाहर रहती थी। यही वजह थी कि जिस दिन इशाल दोपहर रोल नंबर स्लिप लेने गई, उस रात वो वापस नहीं आई, तो घर वाले इजी थे। लेकिन जब नेक्स्ट डे 5 जून शाम को जब उसका फोन ऑफ हुआ, घर वाले परेशान हुए और 2 दिन खुद ही ढूंढते रहे। पुलिस में कंप्लेन नहीं की और फिर तीसरे दिन पुलिस में कंप्लेन की। फिर मुलजिम उमैस के वालिद और मुलजिम हसन की वालदा को मिला, जिन्होंने बताया कि हलीलुर रहमान और इशाल दोस्त थी। इशाल पार्टी पिल्स लेके खलील के पास खुद आई थी और फिर वो हसीब बलोच की पुप्पो के घर जो खाली था, वहाँ हसीब, खलील और इशाल पार्टी कर रहे थे कि इशाल के स्टमक में पेन स्टार्ट हुई और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रात काफी देर तक जब इशाल की चीखों की आवाज आती रही, चिल्लाने की आवाज आती रही, तो साथ वाले घर से इन्हीं लड़के लड़कियों का दोस्त हसन आया और उसने पूछा कि मामला क्या है। हसन ने इशाल की हालत देखी तो प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, जिसने ड्रिप लगाई, राइजिक दी। लेकिन जब उससे भी इशाल की तबीयत ठीक ना हुई तो सुबह होने का वेट किया गया और फिर इस केस के चौथे मुलजिम उमैस को कॉल की गई, जो साथ गली में रहता था, कि दोस्त की तबीयत बिगड़ गई है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और फिर सुबह 9 बजे ये चारों इशाल को खलील की कार में प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहाँ इशाल की तबीयत स्टेबल ना होने पर लड़के पैनिक कर गए और इशाल को वहाँ छोड़कर उसके घर एक लड़की से मैसेज करवा के भाग गए। जब इशाल के घर वाले निजी हॉस्पिटल पहुंचे तो इशाल को डीएचक्यू जंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इशाल का बीपी काफी लो था, गुर्दे काम नहीं कर रहे थे और सैडली इशाल की डेथ हो गई। जब इशाल को हॉस्पिटल लाया गया तो हालत हैज में थी, जिस वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसपे डॉक्टर्स को इनिशियली ये इंप्रेशन गया कि इशाल के साथ ज्यादती हुई है। बट मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया और ना ही मुलजमान ने इतराफी बयानात में कुछ ऐसा इतराफ किया है। इशाल के घर डीपीओ और मरियम नवाज के भेजे हुए मिनिस्टर मियां बलाल भी आए हुए थे। इशाल के वालिद साहब से बात हुई तो वो गम से निढाल थे और उन्होंने बताया कि इशाल की वालदा की तबीयत भी सेट नहीं है। लेकिन इशाल के फादर कह रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट चेंज हुई है, जबकि डीपीओ साहब सिर्फ इतना कहते नजर आए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दें। इशाल के फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि चारों मुलजमान की फैमिलीज लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं। कुछ लोकल रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि इशाल के घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रेप का इल्जाम लगाया है। कुछ इशाल और खलील के म्यूचुअल्स मिले, जिन्होंने बताया कि ये दोनों पार्टी पिल्स और स्मोकिंग वगैरह पहले भी करते थे। ये थी इन्वेस्टिगेशन मेरी हद तक। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। आपको क्या लगता है कि रियलिटी क्या है?